हाँ भाई कैसे हो? हाँ माल उठा लिया। हाँ डिक्की में। हाँ जी पहुंच रहे। क्या पार्टी मिली है यार। जल्दी से मोटे को उनके हवाले कर देते हैं, फिर 30 पेटी अपनी। वाह दुनिया समझ ले अपनी। पता है आज से 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद थे वो मक्का और मदीना के गुलामों को उनके मालिकों से मुंह मांगे दामों में खरीद लेते थे और फिर उन्हें आजाद कर देते थे। अब आजकल गुलाम तो रहे नहीं, इसीलिए मैं इन परिंदों को बेचती हूँ ताकि लोग इन्हें खरीदें और सवाब के लालच में इन्हें रिहा कर दें। फिर उल्टी बात, अगर यकीन नहीं होता तो एक बार किसी पंछी को रिहा करके देखिए, फिर अल्लाह की रहमत बरसेगी और रूह को जो सुकून मिलेगा ना, तब आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। साला स्टाइल से क्या बोलता है? हाँ शिवम क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ शिवम क्या कर रहा है? मुझे मत मारो। जा मोटे, बख्शी तेरी जिंदगी, जा। मुझे मत मारो। अरे नहीं मारूंगा तेरे को। तू क्या कर रहा है शिवम? अरे कुछ नहीं, मेरी बात सुन, ठहर। अबे मोटे बैठ चल जा। अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान दे दूं यार। जाना नहीं तो इरादा बदल दूंगा मैं। चल निकल यहाँ से मोटे। क्या कर रहा है यार? मैं भगवान हो। मोटे बैठ अंदर। तुमने मेरी जान बचाई है, थैंक यू सो मच। सुनता नहीं है मोटा। अबे मोटे जाता क्या है? रोक। शिवम क्या कर रहा है तू यार? हाँ तुझे हो क्या गया? खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। आज हो क्या गया तुझे? हाँ छोड़ यार, तू नहीं समझेगा। पागल हो गया है तू, पागल। मैं बच गया। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी दिलड़ी भी तू, जिंद जान भी तू। मौला हो मेरे मौला मौला। मेरी मंजिल में तू, मेरी राहों में तू, मेरे सपनों में तू, मेरे अपनों में तू, मेरी सुबहों में तू, मेरी शामों में तू, मेरी यादों में तू, मेरे वादों में तू। ओ मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला।
कंगन में तू, मेरे झुमके में तू, मेरे सूखे में तू, मेरे सावन में तू, मेरे पल्लू में तू, मेरे चिलमन में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी आंखों में तू हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला। मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरा दर्द भी तू, दरमान भी तू, मेरा किबला भी तू, मेरा काबा भी तू, मेरी मस्जिद भी तू, मेरा मंदिर भी तू हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला। धीम ता ना 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 रे रे ना 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 धीम ता ना ना ता ना 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 धीम ता ना 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 रे रे ना ना धीम ता ना ना ता ना 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 धीम ता ना ना रे रे ना ना धीम ता ना ना धीम ता ना ना रे रे ना हेलो। हाय, मैं रीमा बोल रही हूँ। आपने कहा था कि अगर कोई काम हो तो आपको फोन कर लूं। वैसे मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, पर एक जरूरी काम आ गया है। क्या आप प्लीज कावलून आ सकते हैं? जी, कितनी देर में? आधे घंटे में। 好簡單啫，用網上報稅唔得，報稅今年就可以喺網上面攞翻資料出嚟，只需要更新翻資料，5分鐘就搞掂啦，唔使全部填過晒。 अरे ओ मारना नहीं ये पहचाना नहीं मुझे। मैं पहचाना नहीं। अरे नहीं। अरे याद करो हम लोग मिले हैं। अरे याद है तुमने मुझे जीवन दान दिया था। नहीं, मुझे याद नहीं है। सिद्धार्थ सूद। मैं अपने होटल में खाना खा रहा था और तुमने मुझे किडनैप किया था जोधपुर में, याद है? याद है? हाँ। अरे तुमने मुझे जीवन दान देकर मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। अब मैं भगवान का सीईओ हूँ। स्वदेश से आए हुए भटके लोगों को यहाँ सत्य का मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ हांगकांग के बाहर एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ रहता हूँ मैं। कभी आ जाओ ना हमारे यहाँ। ठीक है, आऊंगा। आ जाओ ना आप। आऊंगा। आ जाओ हेलो, हमारे यहाँ। एक्सक्यूज मी। अरे आप तुम भी कितने अजीब हो शिवम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तुम यहाँ खड़े होके बातें कर रहे हो। आई एम सॉरी। आपको मिलने के लिए मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा मेरी वजह से। माफ कीजिए। न जाने हम भिक्षुओं को ऐसा क्यों लगता है, हमने दुनिया त्याग दी तो सब लोगों ने त्याग दी। लेकिन आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आइएगा मिलने आना जरूर हमको मिलने। सॉरी। अच्छा बताइए, आप काम क्या करते हैं? मलिक साहब के होटल का इंचार्ज हूँ। मैंने आपको अपना कार्ड दे दिया था। हाँ, वैसे वो कह रहे थे कि आप काफी खतरनाक किस्म के इंसान हैं। I mean, आपको गुस्सा बहुत आता है। आपने कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी काम है। एक्चुअली जब से मलिक साहब लंदन गए हैं, एक अजीब सा डर लगने लगा है। और
आप विश्वास नहीं करेंगे पर मुझे लगता है मेरे घर में भूत है। भूत आपके घर में नहीं, आपके दिमाग में है। इस भूत का नाम तन्हाई है। कभी मैं भी आपकी तरह तन्हाई से भागा करता था, डरा करता था। फिर एक दिन मैंने उस तन्हाई से दोस्ती कर ली और सब ठीक हो गया। मेरी मानिए तो आप भी अपनी तन्हाई और अकेलेपन से दोस्ती कर लीजिए, जीने में आसानी होगी। चलो, आप कहते हो तुम अपनी इस तन्हाई से भी दोस्ती करने की कोशिश करके देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल एक और रास्ता है। वो क्या? वो मैंने एक तावीज बनवाई थी अपने लिए, यहाँ के एक मौलाना से। शायद वो बन गई होगी, उसे अपने दरवाजे पे बांध लूंगी तो चैन तो आएगा कि अल्लाह मियां मेरे साथ है, मेरी हिफाजत कर रहे हैं। आप प्लीज अंदर जाके मौलाना से वो ताबीज ले आएंगे। मैं अंदर नहीं जा सकता। मस्जिद और मंदिर, मठ जैसी इमारतें मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा होगा अगर आप मुझे इनसे दूरी रखें। आई एम सॉरी पर हम औरतों को अंदर जाना मना है और मुझे उस ताबीज की बहुत जरूरत है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज अंदर जाएं और वो ताबीज। जी कहिए। रीमा जी ने मुझे भेजा है। हाँ, मौलाना साहब नमाज पढ़वा रहे हैं, आप बैठिए। जैसे ही नमाज हो जाएगी आप मिल लीजिएगा, बैठिए। जी। अल्लाहू अकबर। आलिया, कितना वक्त लगाती हो तुम यार? शिवम, अभी बस तुम यहाँ। छोड़ो शिवम, अरे क्या हुआ? छोड़ो शिवम। 10 मिनट की तो नमाज होती है, उसमें भी कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने। हद हो गई है। पता नहीं अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने कैसे रहे थे। तो सब्र नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, जब तुम नमाज पढ़ती हो ना, मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। तुम मुझसे कुछ कट सी जाती हो। मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लंबी बातें कर रही थी अपने अल्लाह मियां के साथ। हाँ? उठने का नाम ही नहीं ले रही थी तुम। आज मैं कुछ खास बातें कर रही थी तुम्हारे बारे में। मेरी चुगली कर रही थी तुम? चुगली नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। तुम सुन रहे हो ना शिवम? सुन रहा हूं। तुम लोगों की बस एक यही परेशानी है, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारी बातें समझ लेते हो। अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं तो इसमें समझने की बात क्या है? हाँ, तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में। और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं, नहीं तो तुम कहीं और मैं कहीं और। खामखा तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा शिवम। आलिया, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, वही मेरा ईमान है, वही मेरा मजहब है। मेरे लिए मेरा ईमान और भगवान सिर्फ तुम हो। तौबा तौबा शिवम, बस भी करो। और रही बात ऊपर वाले की, अगर वो है और उसने मुझे तुमसे मिलाया है तो एक ना एक दिन वो मुझे अपना भक्त बना के ही छोड़ेगा। अब वो कब करता है, कैसा करता है, उसी पे छोड़ देते हैं। मगर शिवम मेरी बात बस तो... होगी ऊपर वाले की बातें, भगवान की बातें। अब आए पे किसी और की बातें करते हैं। कुछ प्यार की बातें करते हैं ना
मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में? शिवम। हाँ? आलिया, छोड़ो। आलिया मेरी बात सुनो। आलिया, आलिया, अब कहाँ जाओगी? किधर भागोगी तुम? बेहयाई की सारी हदें तोड़ दी हैं आज तूने। सरे बाजार अपने आशिक की बाहों में बाहें डालकर घूम रही है। बेखौफ हमसे निगाहें भी मिलाती है। नजर नीचे रख बदतमीज। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं इससे। आपको मंजूर हो तब भी, ना मंजूर हो तब भी। हाथ मत लगा मुझे। एक तो तू गैर मजहबी है, ऊपर से गुनहगार भी है। तुझे बताया ना इसने इसका पेशा क्या है? चोर है ये, एक गुंडा है ये, और अपने इन गुनाहों की वजह से 2 बार जेल जा चुका है। 2 बार। मेरी बेटी से शादी करेगा तू? उसे हराम की रोटियां खिलाएगा? अगर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हैं तो अभी इसी वक्त ये हथियार, ये गुनाहों की जिंदगी सब छोड़ने के लिए तैयार हूं मैं। इस हथियार और इस जिंदगी की क्या बात करता है तू? तू तो अभी इसी वक्त ये दुनिया छोड़ देने वाला है। आलिया, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? आलिया, आलिया, आलिया। आपकी तावीज। बाय। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं? बोलिए। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है जैसे मैंने आप जैसा तन्हा और अकेला इंसान आज तक नहीं देखा। शायद वो तन्हाई और अकेलेपन का भूत अभी भी आपके आसपास है। इस तावीज की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है।
तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ। बादल बने आंखें बहने लगे, जैसे आंधी चले, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ। अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आलिया, आलिया! गम ले जाते जो भी तूने दिए, गम ले जाते रे जो मुझको बता इनको कैसे सहे, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ। आलिया! 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 आलिया!
तेरी गाड़ी बीच रास्ते पर पड़ी मिली। शिवम, क्या हुआ? चले? आयशा आयशा आयशा। शिवम, सुलह करने आए? हाँ, रिलैक्स। मुन्ना प्लीज। प्लीज बैठ जा बस। हाँ? बैठ। मैं पेशे से बिजनेसमैन हूं। मेरा धंधा लोगों को मारना नहीं है, लेकिन कोई मेरे धंधे में टांग अड़ाए तो मैं उसे मार देता हूं। तू मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है, मेरे धंधे में, मेरे बेटे के साथ। पर मैं तुझे माफ कर दूंगा, क्योंकि तू मेरे भाई का कुत्ता है। लेकिन उसके लिए तुझे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। पांव छू, माफी मांग। क्या बोला था तेरे को? दोबारा यहाँ नहीं आने का, समझा? दोबारा यहाँ आने का नहीं, समझा तू? समझा? पिस्टल नीचे करो, पिस्टल नीचे। रिलैक्स, चुप। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि तू जब चाहे उसे ले सके। सुलह करने आए थे ना, तो एक बात ध्यान से सुन लो। आइंदा मेरे रास्ते को काटने की कोशिश भूले से भी मत करना। अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे इन बच्चों को 2 मिनट का वक्त देता हूं। महंगा पड़ेगा। Give me a drink. राजन भाई है मलिक साहब का। मैं तुझे पैर पकड़ के माफी मांगने को तो नहीं कह रहा हूं ना। दोस्त हूं मैं तेरा। अबे फिक्र होती है तेरी, पर पता नहीं आजकल ऐसे क्यों लगता है कि तू फिर से वहीं लौट गया है जहां से Bye. Good night. See Bye. you. Bye. ओ हेलो, हाँ. अपना बैग तो लेती जाओ, अरे सॉरी सॉरी. नहीं तो आधी रात को हम गरीबों को परेशान Good करेंगे। night.
बहुत बड़ी बात है। इतनी रात का किसी का पीछा करना, उन पे नजर रखना, ये तो एक किस्म की चोरी हुई ना? वो मैं बहाने मत बनाइए। मुझे मालूम है कि आप मालिक साहब के हुक्म की तामील कर रहे हैं। तो अब क्या इरादा है? पीछा करके तो आपने देख लिया।